गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक प्राइस कोर्ट या प्राइस न्यायालय स्टार्ट करेंगे। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइस न्यायालय क्या होता है या प्राइस कोर्ट क्या होता है। शत्रु की संपत्ति जो खुले समुद्र या बंदरगाहों में पकड़ी जाती है वह प्राइस कहलाती है। संपत्ति शब्द के अंतर्गत जलयानों और उसके सभी मालों को सम्मिलित किया जाता है। तो सामान्य तौर पर प्राइस कोर्ट क्या होता है, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि युद्ध के दौरान जो शत्रु जो होता है उसकी संपत्ति जब किसी खुले समुद्र में या बंदरगाह में पकड़ी जाती है तो सामान्य तौर पर उसे प्राइस कहा जाता है। प्राइस जो होते हैं संपत्ति शब्द के अंतर्गत जो होते हैं या तो जलयान पूरे के पूरे माने जाते हैं या उसके सभी माल, उसके अंदर जो माल भरा हुआ है उसको सम्मिलित माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में खुले समुद्र में से पकड़ा गया जलयान या माल अधिग्रहण करने वाला राज्य की संपत्ति नहीं हो जाती है। इसके लिए आवश्यक होता है कि माल या जलयान आदि को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और जिन न्यायालयों के सम्मुख ऐसी संपत्ति को प्रस्तुत किया जाता है उसे प्राइस न्यायालय कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर जब किसी भी देश के द्वारा अपने शत्रु देश की संपत्ति को या उसके जलयान को या उसके माल को जब पकड़ लिया जाता है या अधिग्रहण कर लिया जाता है तो केवल पकड़े जाने से ही वह संपत्ति उस राज्य की नहीं मान ली जाती है, उसकी नहीं हो जाती है। तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि जो माल या जलयान उस देश के द्वारा अपने शत्रु का पकड़ा गया है उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जिन न्यायालयों के सम्मुख या जिन न्यायालय के सम्मुख इस संपत्ति को जलयान या उसमें जो माल पकड़ा गया है उसको प्रस्तुत किया जाता है उसे प्राइस न्यायालय कहा जाता है। तो अब यह है कि प्राइस न्यायालय क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्राइस न्यायालय जो है विशेष रूप से युद्ध के दौरान समुद्र में माल पकड़े जाने की वैधता को निर्धारित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जो प्राइस कोर्ट है या प्राइस न्यायालय है उसके बारे में यह बताया गया है कि युद्ध के दौरान जो खुले समुद्र जो समुद्र है उसमें जो भी माल पकड़ा जाता है या जो जलयान पकड़ा जाता है वो उसकी लीगलिटी चेक करने के लिए या उसकी वैधता को निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए ही इस न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब है प्राइस न्यायालय के क्या फंक्शंस होते हैं या क्या कार्य होते हैं। फंक्शंस ऑफ प्राइस कोर्ट। प्राइस न्यायालयों का सामान्य कार्य युद्धरत राज्य के द्वारा माल के पकड़ने की वैधता को निर्धारित करना होता है। इस विषय में प्राइस न्यायालय के कार्य संक्षेप में निम्नलिखित है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि जो भी देश के द्वारा शत्रु राज्य का माल पकड़ा गया है उसकी वैधता को निर्धारित करने का कार्य जो है वह प्राइस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और इसकी वैधता को निर्धारित करने के लिए प्राइस न्यायालय क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले समुद्री अधिग्रहण के मामले में जांच करता है। सामान्य तौर पर सबसे पहला उसका कार्य यह होता है कि जिस समुद्री जलयान या माल को पकड़ा गया है उसमें अधिग्रहण जो किया गया है सबसे पहले उसकी जांच की जाती है। फिर है जांच के उपरांत जहां न्यायालय यह निर्णय करता है कि माल का पकड़ा जाना विधिपूर्ण है वहां पर एबॉर्डेंट की डिक्री पारित करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो ये जांच करता है कि जो देश के द्वारा अपने शत्रु राज्य की जहाज या उसके माल को पकड़ा गया है क्या उसे उस माल को पकड़े जाने का अधिकार था, वह विधि पूर्वक उस माल को पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता है। इसका निर्धारण प्राइस न्यायालय के द्वारा किया जाता है और उसके बाद वह उसकी डिक्री पारित करने का अधिकारी माना जाता है। फिर है जहां यह साबित न हो कि वास्तविक मालिक को माल प्रतिकर सहित प्रत्यास्थापना कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जहां यह साबित न हो कि वास्तविक मालिक को माल न्यायोचित प्रतिकर सहित प्रत्यास्थापना कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए
तो यहाँ पर भी उसको यह अधिकार होता है कि वह वास्तविक मालिक जो है उसको माल न्यायोचित प्रतिकर के साथ वापस पुनः स्थापना करना है या नहीं करना है, इसका निर्धारण भी जो है प्राइस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। फिर है प्रतिकर सहित प्रतिस्थापना का निर्णय उन मामलों में दिया जाता है जिसमें अधिग्रहणकर्ता पकड़े गए माल का विक्रय कर देता है। यहाँ पकड़ा गया माल उसकी त्रुटियों या अपेक्षा के कारण नष्ट हो गया है। तो सामान्य तौर पर प्रतिकर जो है प्रतिकर सहित प्रतिस्थापना का निर्णय प्राइस न्यायालय उस मामले में देता है जिसमें अधिग्रहणकर्ता जिसने उस माल को पकड़ा है या उस जहाज को पकड़ा है उसके द्वारा या तो उस माल को बेच दिया गया है या उस माल को जब पकड़ा गया था तो उनकी गलती की वजह से या उनकी उपेक्षा के कारण वह माल जो है नष्ट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर सहित स्थापना का निर्णय प्राइस न्यायालय देने का अधिकारी माना जाता है। फिर है आपका आनुषंगिक रूप से सबके हितों के लूट एवं अव्यवस्था से संरक्षण प्रदान करना। तो प्राइस न्यायालय का यह कार्य होता है कि आनुषंगिक रूप से सबके हितों के लूट व अव्यवस्था से संरक्षण प्रदान करना। कि सामान्य तौर पर जो लूट और अव्यवस्था जो अधिग्रहणकर्ता द्वारा की जा सकती है इसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य जो है प्राइस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। फिर है अधिकारिता। प्राइस न्यायालय अपनी अधिकारिता को स्थापित करने वाले युद्धरत देशों से प्राप्त करता है। प्राइस न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं इसलिए उनको अपनी अधिकारिता राष्ट्रीय विधि के द्वारा प्रदान की जाती है। तो सामान्य तौर पर प्राइस न्यायालय को जो अधिकारिता है वह उनको जो स्थापित करने वाले जो युद्धरत देश है उनके द्वारा प्राप्त होती है। प्राइस न्यायालय जो होता है सामान्य तौर पर राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसलिए उनकी जो अधिकारिता है वह राष्ट्रीय विधि जो उनकी जिस देश जो युद्धरत देश है उनकी जो राष्ट्रीय विधि है उसके द्वारा उनको अधिकारिता प्रदान की जाती है। ओपेनहाइम के अनुसार उसके अधिकारिता में बारे में कहा गया है कि प्राइस न्यायालय जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं होता है, यह राज्य विधि द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्यायालय होता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रत्येक राज्य बाध्य है कि प्राइस न्यायालय के लिए केवल वही विधि या नियम निर्माण करे जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल न हो। ओपेनहाइम के द्वारा प्राइस न्यायालय के बारे में कहा गया है कि सामान्य तौर पर प्राइस कोर्ट जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं होता है। इसकी स्थापना जो है राज्य विधि के द्वारा की जाती है इसलिए यह राष्ट्रीय न्यायालय ही होता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को बाध्य किया गया है कि वह प्राइस जो न्यायालय स्थापित करता है उसके लिए जो विधि का निर्माण करता है उनमें वह इस प्रकार की कोई भी विधि का या नियमों का निर्माण नहीं कर सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल हो। तो इस प्रकार कोई भी राष्ट्र जो युद्धरत राष्ट्रों के द्वारा जब प्राइस कोर्ट की स्थापना की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह उनके लिए मनमाने विधि या नियम निर्माण कर सकते हैं। उन्हें जो प्राइस कोर्ट के लिए जो नियम या विधि का निर्माण करना होगा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल ही होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा प्राइस कोर्ट के लिए सभी राज्यों को बाध्य किया गया है। फिर है जो प्राइस कोर्ट है उनके डिसीजंस का क्या प्रभाव होता है। न्यायालय का निर्णय निश्चयात्मक माना जाता है तथा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट माल या नाकाबंदी के रूप में पकड़ा गया माल संबंधी संपूर्ण स्वामित्व अधिकारों का निर्णय हो जाता है। इस प्रकार प्राइस न्यायालय के निर्णय चाहे उनका आधार कितना ही अनुचित क्यों न हो सामान्यतः स्वीकृत किए जाते हैं तथा राज्य न्यायालय को उनके निर्णय को पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं होता है। तो जो प्राइस न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह निश्चयात्मक माना जाता है और प्रत्येक राज्य जो युद्धरत राज्य है वह उसको मानने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। इसके द्वारा जो विनिषिद्ध माल या नाकाबंदी के साथ में जो पकड़ा गया माल है उसके संबंध में संपूर्ण स्वामित्व से संबंधित जो निर्णय है वह प्राइस कोर्ट के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार प्राइस कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय किया जाता है वह कितना ही अनुचित क्यों न हो सामान्यतः सभी युद्धरत राज्य उसे स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी माने जाते हैं। राज्य न्यायालय उनके निर्णय सामान्य तौर पर जो प्राइस न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दे दिया गया है उसे स्टेट कोर्ट्स जो हैं या प्राइस जो राज्य के न्यायालय हैं उनमें उसके निर्णय का पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं होता है।
तो इसी के साथ प्राइस कोड भी आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके जो विषय है वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब आपका सिर्फ यूएनओ बचा है प्लस ह्यूमन राइट्स बचा है। इंटरनेशनल लॉ के सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ थैंक्स।